नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। विदेश नीति के मोर्चे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि भारत सरकार ने अपनी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम यादव को इसके साथ साथ नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। विक्रम यादव की गिरफ्तारी अमेरिका में बसे हुए खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़ी हुई मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर कल सामने आई है। देर रात जो खबर मिली उसके मुताबिक विक्रम यादव को गिरफ्तार करके नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। विक्रम यादव की गिरफ्तारी की सूचना खुद भारत सरकार ने अमेरिका को दी है। साथ ही सरकार ने अमेरिका को ये बताया है कि अब विक्रम यादव सरकार की सेवा में नहीं है, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो जांच कमेटी बनाई गई थी, यानी खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में जो सरकार ने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी आज 15 अक्टूबर को अमेरिका रवाना हो रही है। ये कमेटी वहाँ जाकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय और वहाँ के गृह मंत्रालय को अब तक की पूरी खोजबीन से, पूरी पड़ताल से अवगत कराएगी। ये घटना बहुत बड़ी है क्योंकि रॉ के एजेंट को, रॉ के अफसर को खुद हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है, और वो भी उस अफसर को जिसका नाम खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में सामने आया था। न केवल विक्रम यादव का, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के भूतपूर्व चीफ सामंत गोयल और भारत के अमेरिका में बसे हुए कारोबारी निखिल गुप्ता विक्रम यादव के साथ उन लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ अमेरिका की एक अदालत ने पन्नू की हत्या की साजिश में लिप्त होने के लिए समन जारी किए हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल पन्नू की हत्या की साजिश का खुलासा अमेरिका की एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किया था। तब वॉशिंगटन पोस्ट ने उस पूरे मामले को ब्रेक किया था और ये बताया था कि पन्नू की हत्या के लिए भारत सरकार ने और भारत सरकार की एजेंसी रॉ ने कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी थी। उस वक्त जो खबर सामने आई थी उसका ब्यौरा सिलसिलेवार तरीके से ये है कि अमेरिका में बसे हुए कारोबारी, भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता को वॉशिंगटन में तैनात रॉ के एजेंट विक्रम यादव ने पन्नू की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारों को ढूंढने का काम सौंपा था। निखिल गुप्ता ने अमेरिका में भाड़े के हत्यारों की तलाश शुरू की। संयोग या दुर्योग से निखिल गुप्ता ने जिसे भाड़े के हत्यारे के रूप में हासिल किया, वो असल में अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जांच एजेंसी FBI का एजेंट था। उस व्यक्ति ने, उस अमेरिकी नागरिक ने निखिल गुप्ता के सामने खुद को एक शूटर के रूप में पेश किया। सारी बातचीत होने के बाद निखिल गुप्ता ने उसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की सुपारी 1 लाख अमेरिकी डॉलर में दे दी। बतौर एडवांस 50,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान निखिल गुप्ता ने उस तथाकथित भाड़े के हत्यारे को कर भी दिया। इसके बाद शुरू हुई गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की तैयारियां। निखिल गुप्ता विक्रम यादव से मिली हुई जानकारियां उस भाड़े के हत्यारे तक पहुंचाने का काम करता था। विक्रम यादव निखिल गुप्ता को पन्नू की तस्वीरें, पन्नू के पते ठिकाने की जानकारी, उसके आने जाने, उसकी गतिविधियों की तमाम जानकारियां मुहैया करवाता था और निखिल गुप्ता इन जानकारियों को उस कथित भाड़े के हत्यारे तक पहुंचाने का काम करता था। इसी बीच में जब निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या की जिम्मेदारी, पन्नू की हत्या की सुपारी
उस एजेंट को दी, तभी कनाडा में एक और खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद निखिल गुप्ता ने इस भाड़े के हत्यारे से कहा कि निज्जर भी हमारे टारगेट पर था, यानी रॉ के टारगेट पर था। निखिल गुप्ता ने शेखी बगारी कि निज्जर की हत्या में भी भारत सरकार का और भारत सरकार की एजेंसी रॉ का हाथ है। ये सारी जानकारियाँ वो तथाकथित हत्यारा FBI को, यानी अमेरिका की जांच एजेंसी को पहुंचाता रहा। और जब पूरी तरह से ये तय हो गया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए भारत सरकार की एजेंसी रॉ ने सुपारी दी है, उसके बाद सही मौके की तलाश शुरू हुई। इस दौरान जब निज्जर की हत्या हो गई तो निखिल गुप्ता ने उस भाड़े के हत्यारे से कहना शुरू किया कि अब पन्नू की हत्या का समय आ गया है, इस काम में तेजी लाई जाए। जिन दिनों निखिल गुप्ता उस भाड़े के हत्यारे से पन्नू की हत्या की साजिश रच रहे थे, तभी जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा आ गया। तब निखिल गुप्ता ने उस भाड़े के हत्यारे से कहा कि इस वक्त इस काम को रोक दिया जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर आ रहे हैं। निखिल गुप्ता ने यह भी कहा कि जिस दरमियान भारत और अमेरिका के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बातचीत चल रही हो या प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला हो, तब इस हत्या के काम को अंजाम नहीं दिया जाए। लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों बाद FBI ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट में इस खबर के छपने के बाद निखिल गुप्ता अमेरिका से फरार हो गया। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पन्नू ने नवंबर 2023 में अपनी हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक मुकदमा न्यूयॉर्क की जिला अदालत में दर्ज कराया। उस मुकदमे में पन्नू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल, रॉ के अमेरिका स्थित एजेंट विक्रम यादव और निखिल गुप्ता को आरोपी बनाया। मज़ेदार बात यह है कि पन्नू ने अपनी याचिका में, अपनी फरियाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी उल्लेख किया है, लेकिन उसने उन्हें आरोपी नहीं बनाया। पन्नू का कहना यह है, पन्नू ने जो रपट लिखाई है अदालत में, उसमें उसने कहा है चूँकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें एक संवैधानिक सुरक्षा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, इसलिए उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा रहा। इसके बावजूद पन्नू ने अपने मुकदमे में प्रधानमंत्री के उन भाषणों का जिक्र किया है साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में, जिनमें प्रधानमंत्री संसद में ये कहते सुने जा सकते हैं कि अब भारत सरकार दूसरे देशों में जाकर घर में घुसकर आतंकवादियों को और देश के दुश्मनों को मारती है। पन्नू ने प्रधानमंत्री के इस भाषण को हत्या की साजिश के रूप में, साक्ष्य के रूप में अदालत में रखा है। पन्नू के द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद अमेरिका की सरकार ने निखिल गुप्ता को नाइजीरिया से प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत गिरफ्तार करके अमेरिका बुलवा लिया है। वो इस वक्त न्यूयॉर्क की जेल में कैद है। इस बीच में जब पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, उसके ठीक पहले, उनकी यात्रा के 2-3 दिन पहले न्यूयॉर्क की अदालत ने पन्नू की फरियाद पर भारत सरकार, अजित डोभाल, सामंत गोयल और विक्रम यादव के खिलाफ समन जारी किए थे। उन्हें 21 दिन के भीतर इस मामले में, यानी पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में जवाब पेश करने के लिए अदालत ने कहा है। इसी समन का असर था कि ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजित डोभाल अमेरिका नहीं गए। हमने अपने उस वक्त के वीडियो में आपको बताया था कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री किसी विदेश यात्रा में जाएं, ख़ास तौर से अमेरिका जैसे देश की यात्रा पर, तब
उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल साथ न जाएं। ये ऐसा अपवाद स्वरूप हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजित डोभाल अमेरिका नहीं गए। और उसके बाद जब अमेरिका की अदालत ने भारत सरकार को, अजित डोभाल को, रॉ के अधिकारियों को समन जारी किया, तब विदेश मंत्रालय ने, यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का खंडन किया था। भारत सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने पन्नू के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि उसकी हत्या की साजिश से भारत सरकार का रॉ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विदेश मंत्रालय ने एक जांच समिति गठित की थी जिसे पन्नू के आरोपों की जांच करनी थी। इस कमेटी को पन्नू की हत्या की साजिश में रॉ के अधिकारियों की, रॉ के शामिल होने की जांच भी करनी थी। इसलिए इस वक्त जब विक्रम यादव को भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे रॉ की सेवा से, भारत सरकार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, तो सीधे तौर पर विक्रम यादव की गिरफ्तारी को पन्नू की हत्या की साजिश से संबद्ध माना जा रहा है। और अब वो जांच समिति अमेरिका जा रही है। भारत सरकार ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को, अमेरिकी सरकार को विक्रम यादव की गिरफ्तारी और सेवा से बर्खास्तगी दोनों के बारे में आधिकारिक रूप से अवगत करा दिया है। अब देखना यह है कि जो जांच एजेंसी अमेरिका जा रही है वहां वो क्या रपट पेश करती है। अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर सरकार आगे चलकर क्या रुख अपनाती है, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। इस बीच में एक मज़ेदार बात ज़रूर हुई है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने विक्रम यादव की गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी के अलावा इस जांच समिति के अमेरिकी दौरे के बारे में एक बयान अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया था। लेकिन कुछ देर बाद ये बयान वहाँ से हटा लिया गया। यानी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पहले तो देश दुनिया को ये सूचना दी कि पन्नू की हत्या से संबंधित भारत सरकार की जांच समिति अमेरिका आ रही है, और उसके बाद उस सूचना को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा लिया और उसके बाद कोई नई सूचना उस पर चस्पा नहीं की गई है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ी खबर है कि भारत सरकार ने, देश की सरकार ने अपनी ही खुफिया एजेंसी के एक अफसर को गिरफ्तार करके उसे नौकरी से हटा दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।